एम्बुलेंस को बुलाओ तो पहले कॉल द एम्बुलेंस। जल्दी का स्पेलिंग नहीं बोलना है ना, तो जल्दी हो जाएगा। चुटकी बजाकर फास्ट आपको बोलना है, कम स्लोली, कम नाउ, कम इन, कम बैक, कम। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ये 3 फार्मूला सीख लो, बस अंग्रेजी मुंह से खुद निकलेगी। दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे फार्मूला पढ़ाने वाला हूं, जिसके मदद से आप 300 नहीं बल्कि 3000 सेंटेंस आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों यह एक ऐसा फार्मूला है जिसके मदद से आज से ही और अभी से ही आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा ट्रिक है कम। सबसे पहला हमारा ट्रिक है कम। और दोस्तों हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने याद किया है कि कम का मतलब आना, गो का मतलब जाना। कम का मतलब आना, गो का मतलब जाना। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कम के बाद यहाँ पे आपको प्लेस का नाम रख देना है। ठीक है, कम के बाद आपको प्लेस का नाम रख देना है। और जैसे ही कम के बाद आपने प्लेस का नाम रखा तो इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों, आओ, आओ या आइए। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं हाँ अंदर आइए, वहां आइए ना, हाँ होटल में आइए ना, ऑफिस में आइए ना। तो बस आपको कम और उसके बाद प्लेस का नाम आपको बोल देना है। अंदर आइए ना, कम इन। वहां आइए ना, कम देयर। हॉस्पिटल में आओ ना, कम इन द हॉस्पिटल। इस तरीका से आप छोटे छोटे सेंटेंस बोल सकते हैं और आप अपना अंग्रेजी को सुधार सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, उसके बाद आपसे मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। ओके, अब देखिए कह रहा है दोस्तों जल्दी आओ। तो पहले मेरे भाई जल्दी का स्पेलिंग नहीं बोलना है ना, तो जल्दी हो जाएगा। ऊपर का अंग्रेजी नहीं बोलना है, यहाँ का नहीं बोलना है, पहले आपको क्या बोलना है, आओ का बोलना है। ठीक है, तो आओ या आइए, सबसे पहले फ्रेंड आपको कम ही बोल देना है। सबसे पहले आपको कम ही बोल देना है। मैंने लिख दिया कम। अब क्या है जल्दी, तो जल्दी का हम लोग दोस्तों लिखेंगे फास्ट। कम फास्ट, जल्दी आओ। फिर है ऊपर आओ, तो पहले हम लोग लिखेंगे फ्रेंड कम, और ऊपर का हम लोग लिख देंगे कम ऑफ। ऊपर आ जाओ, कम ऑफ। यहाँ आओ, तो यहाँ का हम लोग को इंग्लिश पहले नहीं लिखना है, पहले आना का लिखना है। तो लिखेंगे कम, और यहाँ का फ्रेंड्स लिखेंगे हियर, कम हियर। और इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको प्रैक्टिस के दुनिया में लेकर चलता हूं, और मैं जैसे प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा उसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है, और अपने नोटबुक में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए पहला है धीरे आओ। तो पहले आओ क्या इंग्लिश बोलेंगे, धीरे, अभी, अंदर, वापस, वहां। इसका अंग्रेजी हम लोग पहले नहीं बोलेंगे, नहीं तो क्या होगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, तो आओ तो पहले बोलेंगे कम, और धीरे आओ तो स्लोली, कम स्लोली। अभी आओ तो पहले आओ को लिखेंगे कम, और दोस्तों अभी का हम लोग लिखेंगे नाउ, कम नाउ, अभी आओ। अंदर आओ, पहले हम लोग बोलेंगे कम, और अंदर का दोस्तों लिखेंगे इन, कम इन, अंदर आओ। वापस आओ, तो पहले फ्रेंड्स हम लोग को लिखना है कम, और वापस का लिखेंगे बैक, कम बैक। ओके, वहां आओ, तो वहां का हम लोग पहले नहीं लिखना है, आना का लिखना है कम, और वहां का फ्रेंड्स लिखना है देयर, कम देयर, वहां आओ। ओके, नीचे आओ, तो पहले फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे कम, और नीचे का लिखेंगे डाउन, कम डाउन, नीचे आओ। है ना आसान। मेरे लिए आओ, कम, लिए का हम लोग लिखेंगे फोर, कम फोर, और मेरे का यहाँ पे माई का प्रयोग ना करके
मी का प्रयोग करेंगे कम फॉर मी, कम फॉर मी, मेरे लिए आओ। ऑफिस में आओ तो पहले आओ का फ्रेंड्स लिखेंगे कम, फिर मे का इंग्लिश बोलेंगे इन, और ऑफिस को हम लोग बोलेंगे द ऑफिस, द ऑफिस। ओके। दुकान में आओ तो पहले हम लोग बोलना है कम, मे का इंग्लिश लिखेंगे इन और दुकान का लिखेंगे शॉप। ओके, कम इन द शॉप। ठीक है फ्रेंड्स। मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, कम, कम टू माई हाउस। ओके, ऐसे आपको क्या करना है, वीडियो को रोककर पहले बना लेना है, उसके बाद इन सारे सेंटेंसेस को मिलाकर चेक कर लेना है कि आपका सेंटेंसेस कितना सही हुआ। ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं, ऐसे आपको घर पे बोलना है। ओके, धीरे आओ, कम स्लोली, अभी आओ, कम नाउ, अंदर आओ, कम इन, वापस आओ, कम बैक, वहां आओ, कम देयर। ऐसे आपको बोल बोलकर प्रैक्टिस करना है। नीचे आओ, कम डाउन, मेरे लिए आओ, कम फॉर मी, ऑफिस में आओ, कम इन द ऑफिस, दुकान में आओ, कम इन द शॉप, मेरे घर आओ, कम टू माई हाउस। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और बोलना है। ओके, जब इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, चुटकी बजाकर फास्ट आपको बोलना है, कम स्लोली, कम नाउ, कम इन, कम बैक, कम देयर, come down, come for me, come in the office, come in the shop, come to my home, come to my house। इस तरीके से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना है। ओके, अब मैं कुछ प्रैक्टिस सेट दिया हूं, वैसे ही आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कम, और कम की मदद से आप बोल सकते हैं कम फॉर मी, कम डाउन, कम देयर, कम बैक, कम इन, कम नाउ, कम स्लोली, कम अप, कम फास्ट। ओके, मेरे लिए आओ, कम फॉर मी, नीचे आओ, कम डाउन, वहां आओ, कम देयर, वापस आ जाओ, कम बैक, अंदर आ जाओ, कम इन, अभी आओ, कम नाउन, धीरे धीरे आओ, कम स्लोली, ऊपर आओ, कम अप, जल्दी जल्दी आओ, कम फास्ट। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपका फर्स्ट फार्मूला जो है पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सेकेंड हमारा ट्रिक है फ्रेंड्स, सेकेंड हमारा ट्रिक है कॉल। सबसे पहले तो कॉल का मतलब होता है, सबसे पहले कॉल का तो मतलब होता है फोन करना, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉल का अर्थ लिया है, कॉल का अर्थ लिया है बुलाइए, बुलाओ, बुलाओ या बुलाइए, बुलाओ या बुलाइए। पापा को बुलाइए, भाई को बुलाइए, हेडमास्टर को बुलाइए, डायरेक्टर को बुलाइए, राजेश को बुलाओ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पहले कॉल ही बोल देना है। एम्बुलेंस को बुलाओ तो पहले कॉल द एम्बुलेंस, टीचर को बुलाइए, कॉल द टीचर, प्रिंसिपल को बुलाइए, कॉल द प्रिंसिपल। इस तरीका से आप छोटे छोटे सेंटेंस शुरू करेंगे और बोलेंगे। ओके, चले सबसे पहले आई विल शो यू टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, चलिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कहना हो कि मोहन को बुलाओ, आपको कहना हो फ्रेंड्स मोहन को बुलाओ, मोहन को बुलाओ, मोहन को बुलाओ। तो क्या करेंगे, कॉल मोहन बोल लेंगे, कॉल मोहन बोल लेंगे। ठीक है। डॉक्टर को बुलाइए तो पहले फ्रेंड्स लिखेंगे कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर। इस तरीका से आपको सेंटेंसेस बोलना है और लिखना है, सेंटेंसेस बोलना है और लिखना है। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स जस्ट वेट, सबसे पहला हमारा प्रैक्टिस है यहाँ पे पापा को बुलाओ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल पापा, कॉल पापा। शिक्षक को बुलाओ, कॉल द टीचर, कॉल द टीचर। ओके, एम्बुलेंस को बुलाइए तो पहले हम लोग को बुलाओ को फ्रेंड्स लिखना है कॉल
कॉल द एम्बुलेंस, 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 कॉल द एम्बुलेंस। डॉक्टर को बुलाइए, क्या बोलेंगे? कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर। ओके, मेरा दोस्त को बुलाओ, तो पहले लिखेंगे फ्रेंड्स कॉल, और मेरा दोस्त का लिखेंगे माय फ्रेंड। ओके, कॉल माय फ्रेंड, मेरे दोस्त को बुलाओ, है ना आसान। अपना भाई को बुलाइए, अपना भाई को बुलाइए, तो पहले बोलेंगे कॉल, और अपना भाई का तो अपना का योर, और भाई को इंग्लिश में लिखेंगे ब्रदर। ओके, कॉल योर ब्रदर। टैक्सी को बुलाओ, कॉल द टैक्सी, कॉल द टैक्सी। अपने पति को बुलाओ, कॉल योर हस्बैंड, कॉल योर हस्बैंड। ओके, डायरेक्टर को बुलाइए, कॉल द डायरेक्टर। ओके, वेटर को बुलाइए, कॉल द वेटर, कॉल द वेटर। ओके, ड्राइवर को बुलाइए, कॉल द ड्राइवर, कॉल द ड्राइवर। उसे बुलाइए, कैसे बोलेंगे? कॉल हिम। ओके, गार्ड को बुलाइए, कॉल द गार्ड, कॉल द गार्ड। नर्स को बुलाइए, कैसे बोलेंगे? कॉल द नर्स, कॉल द नर्स। ओके, ग्राहक को बुलाइए, कॉल द कस्टमर, कॉल द कस्टमर, है ना। कॉल के बाद जिस व्यक्ति, जिस पर्सन को बुलाना है उसका नाम रख देना। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब हिंदी और इंग्लिश आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। पापा को बुलाओ, कॉल पापा। शिक्षक को बुलाओ, कॉल द टीचर। एम्बुलेंस को बुलाओ, कॉल द एम्बुलेंस। डॉक्टर को बुलाओ, कॉल द डॉक्टर। मेरा दोस्त को बुलाओ, कॉल माय फ्रेंड। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। चुटकी बजाकर आप प्रैक्टिस करेंगे और आपके मुंह से अंग्रेजी ही अंग्रेजी निकलेगी। बस आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। अपने भाई को बुलाइए, कॉल योर ब्रदर। टैक्सी को बुलाइए, कॉल द टैक्सी। अपने पति को बुलाओ, कॉल योर हस्बैंड। डायरेक्टर को बुलाओ, कॉल द डायरेक्टर। वेटर को बुलाओ, कॉल द वेटर। ओके, ड्राइवर को बुलाइए, कॉल द ड्राइवर। उसे बुलाओ, कॉल हिम। गार्ड को बुलाओ, कॉल द गार्ड। नर्स को बुलाइए, कॉल द नर्स। ग्राहक को बुलाओ, कॉल द कस्टमर। इस तरीके से आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अब जब इतना आपसे हो जाएगा फ्रेंड्स, तो अब आपको हिंदी नहीं बोलना है, डायरेक्ट इंग्लिश बोलना है। अब आपको हिंदी नहीं बोलना है, डायरेक्ट इंग्लिश बोलना है। और मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप बोलिए और अपने नोटबुक में लिखिए। तो चलिए कैसे बोलना है। अब ऐसे बोलेंगे, कॉल पापा, कॉल द टीचर, कॉल द एम्बुलेंस, कॉल द डॉक्टर, कॉल माय फ्रेंड। इस तरीके से बोलना है। कॉल योर ब्रदर, कॉल द टैक्सी, कॉल योर हस्बैंड, कॉल द डायरेक्टर, कॉल द वेटर, कॉल द ड्राइवर, कॉल हिम, कॉल द गार्ड, कॉल द नर्स, कॉल द कस्टमर। इस तरीके से जहां आपने बोला, अंग्रेजी जो है आपके इर्द गिर्द घूमने लगेगी और आपके मुंह से अंग्रेजी ही निकलेगी, अंग्रेजी ही अंग्रेजी निकलेगी। ओके, यह हमारा ट्रिक नंबर 2 था। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है? आई डोंट बोलना है, आई डोंट बोलना है। और आई डोंट के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोल देना है। जैसे गो, जाना है तो गो बोल लेंगे, आना है तो कम बोल लेंगे, नाचना है तो हम डांस बोल लेंगे, सोचना है तो थिंक बोल लेंगे, जानना है तो नो बोलेंगे। ओके, और जैसे आई डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखें, तो जैसे बोला आई डोंट गो तो मीनिंग हो जाएगा मैं नहीं जाता हूं। जैसे आपने बोला आई डोंट कम, मैं नहीं आता हूं। आई डोंट डांस बोला तो मैं नहीं नाचता हूं। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, यह आपका हिंदी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? आई डोंट के बाद सेंटेंस बोलना है। आई डोंट गो, आई डोंट स्पीक, आई डोंट डांस, आई डोंट फाइट, आई डोंट वॉच अ मूवी। इस तरीका से आपको प्रैक्टिस करना। अब देखिए यहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फ्रेंड्स है,
ओके जस्ट वेट। तो जैसे आई डोंट के बाद भवन रखें तो मीनिंग हो जाएगा मैं डैश डैश नहीं ता हूं या ती हूं, जैसे मैं नहीं सोचता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं बोलता हूं। ओके, तो पहले आपको फ्रेंड्स बोल देना है आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट। ओके, अब देख लीजिए सोचना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे थिंक बोल देना। ओके, जानना है तो यहाँ पे फ्रेंड्स नो बोल देना, नो बोल देना, KNOW। ओके, KNOW। फिर यहाँ पे बोलना है तो आप स्पीक बोल देंगे। ओके, आई डोंट थिंक, आई डोंट नो, आई डोंट स्पीक। ठीक है, मैं नहीं सोचता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं बोलता हूं। अब आपको मैं प्रैक्टिस करके बतला रहा हूं, ऐसे ही आप अपने कॉपी पे लिखेंगे और बोलेंगे। ठीक है, पहला है मैं नहीं खेलता हूं, तो आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। मैं नहीं गाली देता हूं, आई डोंट एब्यूज, आई डोंट एब्यूज। मैं नहीं बाजी लगाता हूं, आई डोंट बेट, आई डोंट बेट। ओके, मैं नहीं पढ़ता हूं तो पहले आपको बोल लेना है फ्रेंड्स आई डोंट, आई डोंट, आप पढ़ना का आप लिख देंगे रीड, है ना आसान। मैं नहीं गाता हूं, आई डोंट सिंग, आई डोंट सिंग। मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट टीच, आई डोंट टीच। मैं नहीं लड़ता हूं, आई डोंट फाइट। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आई डोंट बोल के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोल देना है। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट, मैं नहीं सोता हूँ, आई डोंट स्लीप, मैं नहीं नाचता हूँ, आई डोंट डांस, मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक, मैं गाली नहीं देता हूँ, आई डोंट एब्यूज, मैं नहीं लड़ता हूँ, आई डोंट फाइट, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं नहीं हिंदी बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक हिंदी, मैं नहीं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई डोंट लर्न इंग्लिश, मैं नहीं टहलता हूँ, आई डोंट वॉक, मैं काम नहीं करता हूँ, आई डोंट वॉक, मैं इंतजार नहीं करता हूँ, आई डोंट वेट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है फ्रेंड, चुटकी बजाकर ऐसे फास्ट बोलिए, आई डोंट प्ले, आई डोंट एब्यूज, आई डोंट बेट, आई डोंट रीड, आई डोंट सिंग, आई डोंट टीच, आई डोंट फाइट। ओके, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ यहाँ पे मैं सेंटेंसेस दे दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ, और ऐसे आपको क्या करना है, पहले आंसर को ढककर पहले खुद से बना लेना है। उसके बाद मैच जब हो जाएगा, आपका आंसर 100% सही है, उसके बाद आपको जोर जोर से घर पे प्रैक्टिस करना है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट, मैं नहीं सोता हूँ, आई डोंट स्लीप, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट स्टडी, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं हंसता हूँ, आई डोंट लव, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले, मैं नहीं नहाता हूँ, आई डोंट टी के बाद मैं नहीं उठता हूँ, आई डोंट गेट अप, मैं नहीं बैठता हूँ, आई डोंट सिट। ओके, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं दूध नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक मिल्क, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आई डोंट वॉच टीवी, मैं मोबाइल नहीं चलाता हूँ, आई डोंट यूज अ मोबाइल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू मार्केट, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डोंट टेल लाइज, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट स्वीट्स, मैं खाना नहीं बनाता हूँ, आई डोंट कुक फूड, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, आई डोंट फियर एनीवन। यह आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया है। इस तरीके से आप हिंदी सेंटेंस कॉपी पे लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो यह 3 फार्मूला हम लोग सीख लिए, और थैंक यू आपको यह क्लास देखने के लिए। और आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको इन 3 फार्मूला में सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा। और आप प्लीज मेरे क्लास को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,